साथियों नमस्कार। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस गुरु कृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक नई जानकारी आप सभी के बीच में आज ऐड ऑन करने वाले हैं और जानकारी होने वाली है किससे संबंधित, इसरो की वैकेंसी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे इसरो के अंदर जो है एक नई वैकेंसी जो है वो हमें देखने को मिली थी। इसमें बहुत सारी वैकेंसी थी इसरो के अंदर, जैसे हमारे भूवैज्ञानिक शास्त्र की थी, ठीक है, अभिभाषा लेख की थी, ठीक है, साथ में ड्राइवर की थी, कुक वगैरह की थी। उसी के साथ में हमारी जो एक वैकेंसी है वो फायरमैन, ठीक है। आप सभी को पता है हमारा जो काम है वो क्या है, फायर से संबंधित सभी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, उनका डिटेल सिलेबस, उनके डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, सभी प्रकार की जानकारी आप सभी के बीच में लाना, ठीक है। कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है, नोटिफिकेशन, सारी चीजें लेकर आते रहते हैं। लगातार हमारा ये सिलसिला जारी रहता है। उसी की कड़ी में आज हम लेके आए आप सभी के बीच में इसरो फायरमैन के अंदर जो वैकेंसी निकली थी, इसकी जो वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो डिटेल वीडियो हमने डाल दिया है। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है कि कब वैकेंसी निकली थी, कितनी पोस्ट है, कैसे क्या है, इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, तो सारी भी जो चीजें हमने डाल दी थी, तो वीडियो जाकर आप जाकर देख लीजिए। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगा। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और उसमें था कि सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर हम इस वैकेंसी को लेकर सीरियस है, क्योंकि ये वैकेंसी लगभग हर साल एक वैकेंसी तो आपको देखने को ही मिलती है। साल में एक बार आपको वैकेंसी मिल जाती है। किसकी? इसरो की अगर बात करो तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वीएसएससी के अंदर ये फायरमैन की वैकेंसी आई है। लगातार हमेशा जो है देखने को आपको मिलती है कि इसरो के अंदर अलग प्रकार की वैकेंसी, साल में एक वैकेंसी तो आपको देखने को मिलती है। तो फायरमैन की वैकेंसी थी, उसमें आप सभी ने जो है मुझे कमेंट किया कि सर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वीडियो लेके आए ताकि हम समझ सके कैसे क्या हमें तैयारी करना है, क्या प्रोसेसिंग होने वाला है, सारी चीजों के बारे में। तो मैं आज डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, पूरा शानदार जानदार रिसर्चफुल वीडियो लेकर आया हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिटन टेस्ट होगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, क्या मेडिकल टेस्ट होगा तो इसमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कितने कितने नंबर के होंगे, कैसे कैसे क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो के अंदर, यानी सीधी सीधी बात करें पूरा गेम खलास कर देंगे हम सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, यदि आप चाहते हैं कि इसरो के अंदर लगे हुए कोई भी कैंडिडेट जो फायरमैन ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनका वीडियो अगर आपको चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, क्योंकि हमारे एक साथी जो है वो इसरो के अंदर फायरमैन पिछले साल ही जो उन्होंने ज्वाइनिंग करी है, तो उनका वीडियो हम आप सभी के बीच में लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तब तक कोई भी टीचर या कोई भी एजुकेटर आपके लिए कुछ नई चीजें नहीं करेगा। तो इंटरेस्ट दिखाइए, कॉमेंट करिए कि फायरमैन डिटेल वीडियो या फिर फायरमैन इंटरव्यू वीडियो जो है हम लेकर आएंगे, उसके लिए आप कमेंट करिए, उत्साह दिखाइए, हम फटाफट से लेकर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे क्या होगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर आप बात करें इसमें, तो सबसे पहली बात तो ये आती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसरो के अंदर जो है वैकेंसी है, कहाँ पे है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वहां पे वैकेंसी होने वाली है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ऑलरेडी दिया हुआ है 1/4/2025 को, क्योंकि 2 सप्ताह पहले ही हमने इसका वीडियो डाल दिया था जिससे वैकेंसी आई थी उसका, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन डेट जो है ओपन होने की, तो 1 अप्रैल से इसके क्या है भाई, फॉर्म ओपन हो चुके थे। लास्ट डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट है 15 अप्रैल। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है या जिनको पता ही नहीं है या इस वीडियो के माध्यम से वो देख रहे हैं, तो फटाफट जाइएगा। कल जो है इसकी अंतिम तिथि है 15 अप्रैल। फटाफट से जाइएगा, फॉर्म जो है भरिएगा। साथ में मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के एक स्पेशल चीज आएगी, पीएमई एक सर्टिफिकेट लगाना है, एक आपको जो है मेडिकल का सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बिना जो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा या फिर आपका रिटन टेस्ट का जो है कॉल लेटर जो है, एडमिट कार्ड जो है नहीं आएगा। तो गौर से देखना, इस वीडियो को समझना है, ठीक है। इसके अलावा और भी जानकारी चाहिए तो भाई ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे vssc.gov.in, उसके ऊपर आपको सारी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। लेटेस्ट आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, करियर के अंदर ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट का, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे और जो है क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया के अनुक्रमण निम्नलिखित है। तो पहली चीज क्या है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षा, पीएमई प्रमाण पत्र अनुलग्न के अनुसार अपलोड करना। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो एक पीएमई फॉर्म लगता है, यानी मेडिकल के लिए एक पीएमई फॉर्म लगता है, वो आपको बनवाना। कहां से बनवाना है, तो देखो इन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में कार्य सहायक सर्जन, एलोपैथी लेवल का कोई भी डॉक्टर हो उस लेवल का, उससे कम नहीं होना चाहिए, किसी भी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया पीएमई
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो 6 महीने तक का ही हो, यानी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको अपलोड करना भाई कंपलसरी है। अगर ये आपने नहीं किया तो ध्यान रखिएगा आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। गौर से समझ लीजिएगा, सबको बता दीजिएगा, इसके बिना एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये जरूर आपको अप्लाई करना है। अब जैसे ही ये होगा उसके बाद में आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे कि आवेदनों की समीक्षा के बाद जिन्होंने वैध पीएमआई प्रमाण पत्र अपलोड किया है उनको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट उनका होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा कब? जब ये प्रमाण पत्र अपलोड करोगे तभी उसको चेक किया जाएगा उसके बाद में। अब बात आती है कि रिटन टेस्ट के अंदर क्या होगा। तो इसके लिए भाई आप चाहते हैं, चूंकि एक वीडियो में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, आप चाहते हैं सिलेबस का डिटेल वीडियो लेके आए, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, कितने टाइम का आपका जो है क्या होगा एग्जाम होगा, आप चाहते हैं उसका वीडियो आए। तो स्पेशल सिलेबस से संबंधित टॉपिक के लिए कमेंट कर दिए कि सिलेबस सिलेबस सिलेबस, तो मैं वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। आज बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए सिलेबस को मैंने हटाया है और आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। अब जैसे आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद में जो भी उसकी कट ऑफ लिस्ट जाएगी उसके बाद में आपका होगा पीईटी। पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर, यानी जो भी कट ऑफ जाएगी उसके आधार पर 1:50, यानी जितनी भी जो सीट है उसके गुना 50 के मल्टीप्लाई के अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी 50 गुना लोगों को पास करेंगे पीईटी के लिए। उसके अलावा किसी भी प्रकार की चोट लग गई, आप मर गए, मृत्यु हो गई, कोई भी दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गया, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी रहे, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, तो आपका जो है सबसे पहले पीएमआई प्रमाण पत्र है वो बनवाना है और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। उसके बाद में उनका वेरिफिकेशन होगा और आपका क्या होगा, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में अगर 50 गुना कट ऑफ में अगर आते हैं तो फिर आपको बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब उसके अंदर क्या क्या होगा उसकी हम जानकारी लेते हैं। इसके अलावा भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यदि आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, यानी वीएसएससी जो है, यानी विक्रम साराभाई की बात करें, इसरो से संबंधित जितने भी आज तक फायरमैन के पेपर हुए हैं, ताकि आपका एक माइंडसेट क्लियर हो कि उसमें सिलेबस क्या आ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो उसके लिए भाई क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे और हमारा क्या करेंगे भाई, हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से ऐप है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे गुरु कृपा फायर क्लासेस है, वहां पे जाकर सर्च करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और फ्री टेस्ट के अंदर आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको वहां पे इसरो से संबंधित पुराने सारे फ्री टेस्ट मैंने आपके लिए डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको तैयारी करनी है, ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने फायरमैन का कोर्स किया हुआ है, जिनको तैयारी करनी है, जैसे हाल ही में एग्जाम होने वाला है जिसका जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस का होने वाला, उसके बाद में चंबल फर्टिलाइजर का है, उसके बाद में एचपीसीएल का, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आती रहती है। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे फायर की कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करनी है और मुझे कोई ऑनलाइन माध्यम मिले, तो आप ऐप के ऊपर जाएंगे, वहां पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें हाल ही में हमने एक मिशन बैच लॉन्च किया है फायर एग्जीक्यूटिव का, एचपीसीएल की वैकेंसी के लिए। उसके अलावा डबल ए जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस में जो बी पार्ट आता है फायर का, उसके लिए हमने कोर्स अप्लाई कर रखा है। राजस्थान की वैकेंसी आने के लिए उसके अंदर हमने जो है डाल रखा है। इसके अलावा प्रीवियस टेस्ट सीरीज, एग्जाम टेस्ट सीरीज बहुत सारे, और साथ ही साथ हमने एक ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज डाल रखा है, जिसमें आप कंप्लीट हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फटाफट से जाइएगा, गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करिएगा और आपसे संबंधित कोई भी कोर्स है उसको लेकर पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी, और इसरो के पेपर आपको चाहिए तो उसमें फ्री टेस्ट के अंदर आप डाउनलोड करके जाएंगे, फ्री टेस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका पीईटी होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो बेसिक पहला तो आपका मेजरमेंट होगा, बॉडी माप होगा, वो कैसे कैसे होगा वो देखिएगा। सबसे पहले ऊंचाई की बात करें, आपकी हाइट, जो नॉर्मल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी लगभग 5.5 फीट जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप गोरखा या पहाड़ी जाति के हैं तो 160 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। साथ ही साथ महिलाएं जो है, स्पेशल फीमेल कैटेगरी की भी पोस्ट है, तो ध्यान रखिएगा ये कोई पुरुष प्रधान पोस्ट ही नहीं है, यहाँ पे महिला यानी गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 155 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, ठीक है। बात करें वेट की, तो पुरुषों के लिए मिनिमम 50 केजी वेट होना चाहिए। बीएमआई 18 से 28 के बीच में। बीएमआई अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता देता हूँ, बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। ये आपकी हमारी जो बॉडी होती है उसका एक माप होता है हाइट और वेट का, उसके हिसाब से निकलती है, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें गोरखा के लिए 46 केजी वेट और बीएमआई 18 से 28। महिला और ट्रांसजेंडर की बात करें तो 43 केजी वेट होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा आपके चेस्ट वगैरह ये सही होनी चाहिए, चेस्ट की बात करें, ठीक है। तो चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए। पहाड़ी एरिया के गोरखा के लिए 76, और चूंकि महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए लागू नहीं होती है, ठीक है। अगर बात करें छाती फुलाव के लिए तो 86 सेंटीमीटर, यानी आपको कंप्लीट 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ही होना चाहिए। ये हर बार लगभग वैकेंसी में यही डाटा रहता है, 81 से 86, 80 से 85, यानी 5 सेंटीमीटर आपको छाती फुलानी है, नॉर्मल आपका इतना होना चाहिए। ऐसे ही सेम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी के लिए, जो गोरखा और पहाड़ी है उनके लिए भी सेम ही दिया हुआ है। बस वहां पे 76 तो आपकी नॉर्मल, और 81 जो है वो जो है एक्सपेंशन है, यानी टोटल जो है फुलाव कितना होना चाहिए, 5। डिस्टेंस विजन जो है वो बिना चश्मे के 6x6 के होने चाहिए, सारी चीजें होनी। निकट दृष्टि बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, दृष्टि अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से सुनने वाला होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सही होना चाहिए, किसी प्रकार का मनोरोगी यानी सीधी सीधी बात बोले पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पत्थर फेंकने वाला, ठीक है। तो आप ठीक ठाक दिखने में सही है, आपको किसी प्रकार की कुरूपता नहीं है, आपके हाथ पैर टूटे हुए नहीं है, तो भाई यहाँ पे आप पीटी जो आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो ये होगा आपका माप। अब उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे बाकी का। अब चरण फर्स्ट जो है उसमें आपका भागदौड़ का यानी काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो पहला यहाँ पे हमारा आता है भाई कि पहली बात अगर हम करें तो पहला क्या आता है हमारा यहाँ पे पीटी के अंदर कि पुरुष अभ्यर्थी जो 40 वर्ष तक की आयु के हैं, यानी आप 18 से 40 तक के हैं, तो उसकी आयु के लिए आपको 7 मिनट में 1500 मीटर दौड़ना है। तो भाई इस प्रकार का ट्रैक आपको मिलेगा। यहाँ पे कितना है, 1500 मीटर। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको घूमना है, चक्कर लगाना है। अभी 400 मीटर का है, ठीक है, या 500 मीटर का जो भी है, उस हिसाब से आपको राउंड लगाना है। आपको पहले ग्राउंड विजिट होगा, सारी चीजें होगी। तो 1500 मीटर आपको दौड़ना है कितनी मिनट में भाई, 7 मिनट में, जो कि एक बिल्कुल सफिशियंट टाइम है। आसानी से अगर आप फिजिकल फिटनेस है, थोड़ा बहुत आप व्यायाम करते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, तो आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। 40 वर्ष से अगर अधिक के हो तो आपके लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है, 8 मिनट जो है आपके लिए दी गई है, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए। महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 40 वर्ष की आयु के लिए आपको 4 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दौड़ना है भाई, बहुत ही कम है। सॉरी 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है। कितना, 800 मीटर दौड़ना है कितनी मिनट में भाई, 4 मिनट में, ठीक है। और अगर 40 से भी अधिक है तो उनको जो है 4 मिनट में 800 मीटर जो है दौड़ना है। स्पाइक्स वाले जूते की अनुमति नहीं है, स्पेशल जो आते हैं स्पाइक्स के, वो अनुमति नहीं है। आप सोचें कि वो हम पहन के दौड़ लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आता है चरण 2 में। ये तो हो गया चरण फर्स्ट में, आपको दौड़ना है कितना भाई, 1500 मीटर दौड़ना है 7 मिनट में, और 40 उम्र से अगर अधिक है तो आपको 800 मीटर दौड़ना है कितने, 4 मिनट। चलिए अब आता है कार्यक्रम सेकंड। चरण फर्स्ट सेकंड की बात अगर हम करें तो आपको रस्सी चढ़नी है भाई, रोप क्लाइंबिंग करनी है, और किससे करनी है, हाथों से, सिर्फ हाथों से। ये भाई चैलेंजिंग पार्ट होने वाला है, ठीक है। हर कोई नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ है जो है हाथों से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पैरों का सहयोग लिया जा रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आपको सिर्फ और सिर्फ हाथों से संपर्क होगा, हाथों का पूरा बॉडी वेट हाथों पे जाएगा, पैर टच भी नहीं होने चाहिए, पूरा आपको हाथों के बल जाना है। और भू स्तर यानी जमीनी स्तर से कितना होना चाहिए, 5 मीटर जो है, यानी लगभग बात करें 15-16 फीट जो है आपको जाना है। लेकिन किस पे भाई, सिर्फ हाथों से। ध्यान रखिएगा, आप जो लोक लगाने वाला सिस्टम था पैर का, जैसे लोक लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 4.5 मीटर है, ठीक है। अगर बात करें 40 साल के ऊपर के लोग हैं तो पुरुषों के लिए तो कितना है, 4.5 मीटर, और महिलाओं के लिए है 4 मीटर। ध्यान रखना, 2 कैटेगरी बना दी, एक तो 40 से कम वाले जिसमें महिला और पुरुष ट्रांसजेंडर हो गए, फिर 40 के बाद आ गए, उसमें एक साइड महिला और पुरुष और एक साइड महिला है ट्रांसजेंडर। तो ये आपको करना है। अगर इसमें आप फेल होते तो आपको तुरंत वहीं से वहीं बाहर कर दिया जाएगा। चलो सेकंड यहाँ पे हमारा काम है भाई फायरमैन लिफ्ट का। अब फायरमैन लिफ्ट आप लोग सभी जानते हैं, जिसने फायर का कोर्स जो है कर रखा हुआ है, जानते हैं, बहुत सारे मेरे वीडियोस में मैंने बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, मानव डमी का वहन करना, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 60 किलोग्राम भार का होगा और महिलाओं के लिए 50 ग्राम, यानी मानव आपको दे देंगे और वहां पे आपको 60 किलो या और महिलाओं को ट्रांसजेंडर को 50 किलो जो उठा के भागना है। ये है भाई इसकी प्रॉपर पोजीशन है। यहाँ पे कंधे पे आधा वेट उधर होता है, आधा उधर होता है। हाथ इसके पैर के नीचे से हाथ लाएंगे और उसके हाथ को पकड़ लेंगे, एक हाथ फ्री होता है, जिससे सीढ़ी वगैरह पे चढ़ सकते हैं, रेस्क्यू कार्य कर सकते हैं। वो होता है फायरमैन लिफ्ट। बहुत ईजी होता है अगर आराम से करेंगे, आपको टेक्निक पता है तो, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यदि आप 40 साल से कम है तो 60 सेकंड के अंदर 25 मीटर आपको लेके चलना है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप क्या है महिला व ट्रांसजेंडर है तो 75 सेकंड में 25 मीटर आपको लेकर चलना है, ठीक है। यदि आप 40 की आयु से क्या है अधिक है तो वहां पे क्या होगा, 75 सेकंड में 25 मीटर कितने, किन के लिए, पुरुषों के लिए, और 90 सेकंड में 25 मीटर ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए। ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी की बात करें तो आयु जो है वो 40 साल से भी अधिक है, यदि एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी कैटेगरी कोटा है उसके हिसाब से। चलिए सेकंड आता है जी लॉन्ग जंप।
लॉन्ग जंप आपको करना है। क्या करना है आपको सभी को पता है लॉन्ग जंप क्या होगा, एक मार्क होता है, उस मार्क से आपको क्या करना है, उछलना है और वहां पे जाकर लैंड करना है, जहां पे आपके पैर होंगे उसके बीच की जो दूरी होती है उसको लॉन्ग जंप कहते हैं भाई। ठीक है, अब लॉन्ग जंप 3 प्रयास आपको मिलेंगे, 3 आपको क्या मिलेंगे, अटेम्प्ट मिलेंगे। 3 में जो आपका बेस्ट है क्लियर होगा वो आपका माना जाएगा। तो यदि 40 साल से कम के पुरुष है तो 3.8 मीटर, महिला और ट्रांसजेंडर है तो 3.5 मीटर, 40 साल से अधिक के पुरुष है तो 3.5 मीटर और महिला और ट्रांसजेंडर है तो 3.2 मीटर। इस प्रकार से आपको जंप जो है वो करना है। ठीक है, लगभग 10 फीट के आसपास जो है, 10-11 फीट के आसपास ये बनता है। ठीक है, अब फिर आता है 100 मीटर दौड़। रनिंग आपको फिर से करनी है, जिसमें स्पाइक वाले जूते अलाउ नहीं है। 100 मीटर की दौड़ करनी है कितनी देर में, 40 साल से नीचे है तो 15 सेकंड वाले पुरुष, यानी पुरुष जो है 15 सेकंड में करना है 100 मीटर, आसानी से हो जाएगी। महिला और ट्रांसजेंडर है तो 17 सेकंड, 40 साल से अधिक के पुरुष है तो 17 सेकंड और महिला और ट्रांसजेंडर है तो भाई 17 सेकंड, ये बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये आपको करना है। पहली चीज आपका पीएमआई प्रमाण पत्र, उसके बाद रिटन टेस्ट, तीसरा चरण फर्स्ट, उसमें क्या होगा आपका हाइट, वेट और चेस्ट, बीएमआई वगैरह और डिस्टेंस वगैरह विजन होगा। 1500 मीटर की दौड़ करनी है आपको कितनी देर में, 7 मिनट में। और सेकंड के अंदर क्या होगा आपकी बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, आपको रस्से पे चढ़ना है, आपको फायरमैन लिफ्ट करनी है, लॉन्ग जंप और 100 मीटर का दौड़, ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जब ये हो जाता है तो फिर फाइनल आपकी कट ऑफ जाती है और उसमें कहा है कि कार्यक्रमों में सिर्फ योग्यता प्राप्त करनी है, किसी भी कार्यक्रम में अयोग्य घोषित हो जाता है तुरंत बाहर कर दिए जाए। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा है कि उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और होगा, वहां पे डिटेल मेडिकल पूरा कंप्लीट होगा अच्छी तरीके से, और वो जो पास होगा या सही होगा वही फाइनल कट ऑफ में शामिल होगा। अगर मेडिकल में फेल हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अंतिम चयन प्रक्रिया की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन किस पे होगा, ध्यान रखना, डीएमआई में योग्यता प्राप्त करने वाले यहाँ पे जो पहुंच गए उसके बाद में लिखित परीक्षा के अंकों के ध्यान रखना, यानी जो कट ऑफ जाएगी वो किस पे जाएगी भाई, रिटन टेस्ट के जो नंबर होंगे उसके बिहाफ पे जाएगी। रिटन टेस्ट में जितने ज्यादा नंबर लाओगे उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने सेम नंबर आपने लाए हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये है आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ गए होंगे, आपको इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में गुजरना है। अब आगे और पढ़ेंगे तो आपका जो है ये है भाई आपके रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के सेंटर जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए, तो जिस भी प्रकार आप स्टेट से अप्लाई करते हैं तो अपने आसपास के देख ले कि कहाँ पे क्या है। जैसे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम होगा, असम के अंदर गुवाहाटी, बिहार के अंदर पटना, दिल्ली के अंदर नई दिल्ली, गुजरात के अंदर अहमदाबाद। ऐसे ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून, राजस्थान की बात करें तो जयपुर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। तो ये आपके टोटल लगभग 25 सेंटर जो यहाँ पे दिए गए हैं, जहां पे आपको अपना क्या देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे यदि आपके घुटने में चपटा है, रीढ़ के हड्डी में कोई दिक्कत है, अंकिस कोई शारीरिक विकृत यानी टूटा फूटा है, बवासीर है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कोई बीमारी है, महंगे हो आप न, कोई माइनिकुलर विजन है, ग्लूकोमा में कोई दिक्कत है, पेसमेकर लगा हुआ है, कोई गंभीर समस्या है जिसको दूसरे के फैलने की संभावना है, संक्रामक रोग है, दौरा है, आपको दौरा आते हैं ना, या देसी भाषा मतलब मिर्गी वगैरह आना, ठीक है, वेरिकोज वेनिस है, आपके नशे वगैरह में प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको क्या कर देंगे भाई, बाहर कर दिया जाएगा। ये है, ठीक है, तो ये है जानकारी। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो लॉन्ग वीडियो तो यहाँ पे बनाता हूँ, बाकी छोटी छोटी जानकारियां इन प्लेटफॉर्म पे डालता रहता हूँ, जिसमें आपका व्हाट्सअप है, जिसमें आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। तो गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी आप सर्च करो, समस्त प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, आपको कोई मेरे से बातचीत करनी है, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी बातचीत करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो यहाँ पे इसको जाकर फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वहां पे क्या करेंगे, मुझे डीएम कर देंगे या मैसेज कर देंगे, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वहां पे रिप्लाई आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बातचीत करनी है, कोई भी चीज पूछनी है तो सिर्फ और सिर्फ बात होगी इंस्टाग्राम पे, इसके अलावा कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये है भाई आपकी क्या कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस थी आपकी। उम्मीद करता हूं अच्छे से पसंद आया होगा। डिटेल में मैंने बात करी, वीडियोस लॉन्ग हो जाते हैं लेकिन देखेंगे जितना आप उतना ही अच्छे से समझेंगे। आप बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम हो वाला होगा, ठीक है, बाद में आप फोन करते हैं मैं इस वजह से बाहर हो गया, ये दिक्कत होगी, तो इसको अच्छे से समझे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए, तो मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।